बात है, अब इस पर रहेगी नजर। देखिए एक और खबर आ रही है, और पिछले कई दिनों से हम सीएनबीसी आवाज पर आपसे कह रहे थे कि जलान पैनल की जो रिपोर्ट है वो जल्द देखिए सरकार को सौंपी जा सकती है। अब खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 24 जून को यानी अगले हफ्ते ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। और इस रिपोर्ट में देखिए एक फॉर्मूले की बात की गई थी, कितना पैसा आरबीआई से सरकार को दिया जाना चाहिए पर डिविडेंड के तौर पर। और इसके ऊपर एक काफ़ी देखिए करीब मुझे याद है जनवरी के आसपास इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि सरकार ज़्यादा डिविडेंड चाहती थी आरबीआई से। और उसके बाद फिर ये पैनल बना था और इस पैनल को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा समय लिया था। और इलेक्शन पूरे होने के बाद अब एक्सपेक्टेशन सी हो रही थी कि जल्द से जल्द वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। आप कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को? और 24 जून की तारीख जो निकल कर आ रही है, यानी अगले हफ्ते सोमवार को ये रिपोर्ट पेश हो सकती है। तुलसियान साहब, आपकी राय? देखिए, निश्चित रूप से सरकार का जो नई सरकार है उसका पूरा का पूरा एक एम है कि फिर से बैंकिंग रिफॉर्म्स को एक प्लेस पे लाया जाए, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की जाए, ग्रोथ का मोमेंटम जो है फिर से एक रिवाइव किया जाए, और इसी डायरेक्शन में अब चीजें कहीं ना कहीं काम करेगी। तो सारी की सारी रिपोर्ट जो है, जितने भी रिकमेंडेशंस आएंगे, अगर उस रिकमेंडेशंस इन दिशा में हेल्प करते हैं तो निश्चित रूप से उनको वॉर फुटिंग पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। और उसी कड़ी में मैंने ये भी कहा था कि जो अगला ये निश्चित रूप से रिपोर्ट का एक तरह से रिकमेंडेटरी नेचर में काफी हेल्प रहेगा आरबीआई और सरकार को दिशा निर्देश देने में। लेकिन जो मेरा एक जो व्यू है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के अलावा, कि सरकार अगले 2 महीने में बजट के बाद में आईएलएफएस की लिक्विडिटी का, आईएलएफएस के डेट बूस्ट को भी कहीं ना कहीं सॉल्व करेगी। और जिसका जो 90,000 करोड़ का जो डेट है उसमें 30,000 करोड़ होल्डिंग कंपनी पे, 60,000 करोड़ स्टेप डाउन सब्सिडरी में। तो अगर इस स्टेप डाउन सब्सिडरी का मोनेटाइजेशन या रेजोल्यूशन होना शुरू हुआ तो वो भी अपने आप में काफी पॉजिटिव होगा। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एफर्ट्स किया जा रहा है कि फिर से इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सारे के सारे फाइनेंशियल मेजर या फिजिकल मेजर्स या उस डायरेक्शंस में काम किया जाए। और शायद इस एम के हिसाब से ये रिपोर्ट भी काफी कारगर होगी। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तुलसियान साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। इस बीच एक चीज हेमंत, हमने शॉर्ट कवरिंग की बात तो बहुत करी कि किन स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन कल जब 10 बजे आप एक डिस्कशन कर रहे थे कि बेहतरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, किसके लीडरशिप में पुल बैक आएगा। और आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, और मुनाफे की तैयारी में इन दो स्टॉक से बात ना करें तो बेमानी होगा। राजेश, ये राजेश जी ने कहा था बैंक मेरे ख्याल से आपको 12 बजे एक बाय कॉल आईसीआईसीआई बैंक खरीदी है, कोटक, इनफैक्ट कोटक। हाँ, इन तीनों स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करेंगे आप राजेश पालविया जी? देखिए वीरेंद्र जी, 12 बजे के शो में मैंने आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक पे बाय कॉल इनिशिएट भी किया था और मुझे इसका सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरीके का पिछले वॉलेटिलिटी में जिस तरीके का जो सेलिंग प्रेशर था वो एब्जॉर्ब किया एक नैरो रेंज में, और जिस तरीके का ब्रेकआउट कल के सेशन में देखने को मिला, मुझे लगता है ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी यहाँ से बनेगी। और मुझे लगता है 450-460 तक के टारगेट भी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। और कोई भी डिप आता है, क्योंकि इसमें अगर देखें तो बहुत कंसोलिडेशन जो होना चाहिए, एक जो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से अगर देखें तो इसने अच्छा टाइम दिया, कंसोलिडेशन हुआ है और उसके बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगा बिल्कुल परफेक्ट टेक्निकल सेटअप है इसका। और जिस तरीके का डेटा है, डेरिवेटिव डेटा भी ये इंडिकेट करता है कि ये एक्सपायरी के चलते मुझे लगता है 450-460 तक के लेवल भी आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो एक आउट परफॉर्मेंस का कैंडिडेट होगा ये बैंकिंग स्पेस में। बिल्कुल। और मुझे याद है राजेश पालविया साहब ने भी कहा था और राजेश सतपुते जी ने भी कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, अगर आपको ये स्टॉक्स आपको खरीदने चाहिए, 432 का टारगेट आपने दिया था आईसीआईसीआई बैंक, और कल 432 हिट हुआ, 432.70 कल का है। ये सब बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, इनमें तेजी करनी चाहिए अभी भी ना। आपका आज का फेवरेट बैंक कौन सा होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक में? देखिए, ट्रैक्शन वाइज, मोमेंटम आईसीआईसीआई के साथ है, लेकिन मुझे लगता है आईसीआईसीआई के साथ एक्सिस का भी कैचअप होगा। कोटक भी वीक नहीं है, आईसीआईसीआई कोटक ये फर्स्ट रहेंगे, लेकिन एक्सिस का भी आप इसमें जोड़ लो क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल पे है। एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं जिनमें कल अच्छी खासी आप देखें स्ट्रेंथ थी। इनफैक्ट मैं निफ्टी के ही कुछ और स्टॉक्स को देखना चाहूंगा, जिनमें अच्छा मूव था। देखिए आईसीआईसीआई बैंक की बात हो गई, एचडीएफसी बैंक की बात हो गई, इंडसइंड बैंक एक लोअर लेवल से इसने पुल बैक लिया है। एक तरफ तो हम स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हैं और एक तरफ हम वीकनेस पे फोकस कर रहे हैं। राजेश, एक बहुत संक्षेप में एक टेक इस पे भी शेयर कर दीजिएगा। इंडसइंड बैंक ने लोअर लेवल से एक पुल बैक दिया है। यस बैंक ने कल डबल डिजिट का लो लगाया।
क्या वो डबल डिजिट का लो कोई इंपॉर्टेंस रखता है? और ऐसे में अगर थोड़ा सा माहौल सुधरा है तो क्या इन लेवल्स पे अभी भी इंडसइंड बैंक क्या एक पुल बैक के लिए अच्छा ट्रेड होगा? देखिए मुझे लगता है इंडसइंड का अगर आप डेली चार्ट पैटर्न देखो तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता है करीबन 1350। ये जो रैली है कहाँ तक जाएगी तो मुझे लगता है 1470 ये इसका टारगेट होना चाहिए। 1440 का कल का इसका लो है 1439 का। तो आज अगर हल्का भी होता है मुझे लगता है अगर 10-15 रुपए देन दैट विल बी ट्रीटेड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड इन दैट केस स्टॉप लॉस करीबन जो मेंटेन करेंगे 1400 का। तो यानी आप ये पकड़ के चलिए 1420 के ऊपर का बायस पॉजिटिव रखें, क्योंकि कल देखिए कल जो रिवर्सल है वो इतना शार्प था, उसके बाद आज थोड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन हल्का होना अलग बात है, वीक अलग बात है। जो हल्का होगा वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1400 का स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा 1470 1475 का टारगेट रेंज है। बिल्कुल, तो नज़र रखिएगा इन पर और नज़र रखिएगा योग पर भी। जी हाँ, योग दिवस है और हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं। देखिए फिट है तो आप हिट हैं। अगर आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करेंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे अपने शरीर में, तो देखिए अब आपको कोई कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। शिल्पा शेट्टी का देखिए हमने आपको योग दिखाया, मलाइका अरोड़ा का दिखाया, गुल पनाग का भी देखना चाहेंगे सर? राजेश जी, दोनों राजेश। इंटरनेशनल योगा डे है तो बिल्कुल देखेंगे ना। बिल्कुल योग पे तो फोकस होना ही चाहिए। बिल्कुल योग पर फोकस होना चाहिए। देखिए स्टॉक्स की भी बात करेंगे और हम योग की भी बात करेंगे आज दिन भर। तो गुल पनाग जी देखिए आपको किस तरह से योग सिखा रही हैं और कुछ स्टेप्स आप भी करिए। देखिए ये आपके काम आने वाली चीज़ें हैं, इनको अपने जीवन में उतारिए, ये आपकी दरअसल मदद करेंगे। तो गुल पनाग वाला क्लिप आपको दिखाते हैं। We're going to do is standing bow pose. So we start with both our knees together, and you hold your foot at the ankle, little above, little sort of between the ankle, yeah, there, and keep both the knees together, pressed together, and then slowly start with your hand up here, and you kick and you stretch and you kick and you stretch in equal measure, and you keep kicking and stretching. So typically that will stretch your shoulder blades. So because I stretch one side, I'm going to do the other side as well, because otherwise I'll have a strange. So a good place to start is with your hand out on the left, and then you breathe in is a good way, because then initially when you're getting balanced, the breath doesn't disturb you. So that, it's really good because it's stretching your complete hamstring, and every time you feel a stretch in your hamstring and your lower back, you know that it's working. तो आपने देखा अब आप किस तरह से आप योग करेंगे तो आप खुश रहेंगे। वीरू, आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये आज एग्जीक्यूटिव समरी के साथ साथ मिक्की मेहता जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा आशीष करेंगे, ये भी आशीष ने हमें कह दिया है। आप भी थोड़ी सी गुजारिश कर लीजिए आशीष से। आशीष, गुजारिश है प्लीज। नहीं, गलत है। मिक्की मेहता ने जो मैंने करा था वही उन्होंने रिपीट करा है, वो आप देख लीजिएगा। तो आशीष, इसका मतलब ये दोबारा करके आपको दिखा सकते हैं। आप देखिए कभी भी, मगर अभी आपके पास ओपनिंग का टाइम बचा नहीं है, तो आज स्टॉक्स में तो फोकस कर लेते हैं। मिक्की मेहता वाला एक बार दिखा तो देते हैं। बिल्कुल दिखा दीजिए। हाँ, एक काम करते हैं, क्योंकि देखिए हमने वादा किया था हम आपको शिल्पा शेट्टी, मलाइका अरोड़ा, गुल पनाग और मिक्की मेहता दिखाए के योग के तरीके दिखाएंगे, किस तरह से वो अपनी को चुस्त दुरुस्त रखते हैं खुद को, और आपको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो पहले मिक्की मेहता का एक बार योगासन देखें और उसके बाद फिर आशीष तैयार हैं आपको बताने के लिए एक रिकैप। हम सभी को फ्लैट स्टमक चाहिए, तो आज यही हम डिस्कस करने वाले हैं, एक ऐसा आसना जो आपको एक फ्लैट स्टमक देने में मदद करेगा। तो डॉक्टर मिक्की मेहता, क्या है ये आसना? ये एक जादू है। सारे पाप करके
पेट में आके टिकते हैं और जिससे पेट बढ़ जाता है, जितने खाने के पाप होते हैं। तो पापी पेट के लिए मेरे पास 2 एक्सरसाइजेस हैं और ये जादुई एक्सरसाइज है। एक है नौकासन और जो दूसरा है वो है पवन मुक्तासन। हाथ को पीछे लें, इन स्टेप्स को पॉइंट करें, एक गहरी सांस अंदर ले है। अब ब्रीद आउट करते हुए ऊपर आके हम अपने आप को गले लगाएंगे और ब्रीद इन करके हम यहां आके नौकासन में टिक जाएंगे। फिर ब्रीद आउट करके हम अपने आप को गले लगाएंगे। मूलाधार, उद्यान और जलंधर बंद करेंगे, जिससे हमारी शक्ति बढ़ेगी, आंतरिक शक्ति बढ़ेगी और हम मजबूत हो जाएंगे। तो पापी पेट के लिए आप ये डबल पवन मुक्तासन और नौकासन का कॉम्बिनेशन कीजिए। आपके पेट को कर दे ऑप्टिमाइज, मोटापे को कर दे न्यूट्रलाइज, तनाव को कर दे मिनिमाइज और आप हो जाए मिनिमाइज्ड। सारा सवाल पापी पेट का है और कुछ पाप तो हमारे भी पिछले जमाने में, पिछले कुछ समय में अगर आप देखें बढ़ गए हैं। आशीष, आपका भी थोड़ा पाप बड़ा है तो उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बस मिकी मेहता ने जो सिखाया वही करना है। अच्छा एक बताऊं आशीष, मिकी मेहता के जिन जिन सेलिब्रिटीज को सिखाते हैं ना, एक बार उनको देखिएगा और उनके फिर फिटनेस को देखिएगा। अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा हेमंत, अब तो मैं क्यों उठ जाऊंगा। बताइए। ये अभी आप गुलपनाग जी के योगा देख रहे थे ना जी। इनकी एक 2003 की मूवी है धूप, अरे अभी वाह। वो देखिएगा, वाकई मजा आ जाएगा आपको। मतलब क्या, मतलब जरूर देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ ये कि पिक्चर के दीवाने हैं पूरे वीरू। हाँ नहीं ये पिक्चर बहुत अच्छी थी और ये जो सोल्जर्स होते हैं और किसी भी अगर आप देखें जाने के बाद इनकी मृत्यु होने के बाद जो पेट्रोल के अलॉटमेंट होते हैं ना हेमंत, पेट्रोल पंप्स के, उस पूरी प्रक्रिया पे एक फिल्म थी ये धूप 2003 की। जरूर देखिएगा जब कभी वक्त मिले तो। चलिए पक्का देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। और देखिए आज तो योग सीखने का दिन है और ये देखिए क्या मतलब एक हाँ फ्लेक्सिबिलिटी की देखिए दाद देनी पड़ेगी इन सब की। तो सीखिए। देखिए आज हमारे इस टीवी स्क्रीन के एक हिस्से में हम आपको ये जरूर दिखाते रहेंगे दिन भर, लेकिन पहले चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए कहाँ नजर रखी जाए आज? देखिए सबसे पहले जेट एयरवेज तो कल का हीरो, लेकिन सिर्फ 3-3.25% डिलीवरी मार्क हुई और अब तो एनसीएलटी ने एसबीआई की जो गुहार थी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की, उसको हामी भर दी है, तो दिक्कत में रह सकता है। कच्चा तेल जो कि ईरान यूएस टेंशंस बढ़ रहे हैं उसके चलते उबाल है। 65 के पास ब्रेंट है, तो ओएमसी, पेंट कंपनी, ये सब रडार पर रखिए। ई व्हीकल्स और आज जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक होगी मोदी 2.0 के अंतर्गत, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद। कहा जा रहा है ई व्हीकल्स को कुछ बड़ा पुश दिया जा सकता है। ऐसा हुआ तो फिर ये तमाम कंपनीज जेबीएम ऑटो, बीएचईएल, नाल्को, एक्साइड इंडस्ट्रीज, मॉइल, ये कंपनीज रडार पे रखें। टाटा मोटर्स और मूडीज का मूड खराब है, डाउनग्रेड कर दिया है जेएलआर की कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग को, BA3 से B1 कर दिया है। आउटलुक नेगेटिव है, उनका कहना है जो लेवरेज है, बैलेंस शीट का जो स्ट्रेस है वो कंटिन्यू करेगा। अपोलो हॉस्पिटल्स, कल ही बातचीत हो रही थी जब एचडीएफसी ने इनका इंश्योरेंस आर्म का स्टेक खरीद लिया था और अब कहा जा रहा है 2 और सब्सिडरीज में ये लोग बिकवाली कर सकते हैं, $200 मिलियन रेज कर सकते हैं, ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। इसके अलावा सुंदरम फाइनेंस अपने जेवी पार्टनर सुंदरम बीएनपी पारिबास फंड में उनका 49% स्टेक एक्वायर करेंगे, होली ओन्ड कंपनी बन जाएगी इनकी। यूपीएल कल रडार पे था, कल क्या 2 दिन से पिट रहा है ये स्टॉक। डॉइचे बैंक कहता है कि जो करेक्शन है वो ओवरडन है, बिजनेस स्ट्रांग और शार्प है, करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आज ईजीएम है स्टॉक की कंपनी की। मारुति पे यूबीएस की रिपोर्ट है जिसने डाउनग्रेड कर दिया है सेल, 8000 से लक्ष्य घटाकर 5800 की बात कर रहे हैं। गेल इंडिया रिकॉर्ड डेट 1/1 बोनस की जुलाई 10 है। वेल्सपन कॉर्प, अच्छी खबर है, भोपाल के पास जामुनिया प्लांट कमीशन कर दिया इस कंपनी ने, 175 केएमटी का ये एनुअल कैपेसिटी का प्लांट है। बालाजी टेलीफिल्म्स अपनी अपकमिंग मूवी की स्लेट जो है 4 मूवीज की 100 करोड़ में बेच दी है, तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है स्लेट से। इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट्स हैं ब्लू स्टार और शक्ति पंप्स की। प्लेज डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मेरे ख्याल से आप लोग ओपनिंग कर लीजिए, उसके बाद प्लेज डेटा पे जाता हूं क्योंकि लंबी डिटेल्स हैं उसको लेकर। ऑलराइट।